नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना पाठशाला वे टू सक्सेस में। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने वाले हैं, जिसमें 80 MCQ प्रश्न है जो 2027 में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का चांसलर कौन था? जर्मनी का चांसलर कौन था? तो यह बिस्मार्क था। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1821 ईस्वी में हुआ था। नेपल्स की क्रांति 1821 में। अगला क्वेश्चन, सेडौन के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सेडौन का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? इसमें दो देश के बीच युद्ध हुआ था। कौन कौन? पहला फ्रांस, फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रसा के बीच, जिसमें प्रसा की जीत हो गई थी और फ्रांस की हार हुई थी। इसमें क्या होगा? फ्रांस की हार। अगला क्वेश्चन, अपने देश में सभी के लिए सेना में भर्ती अनिवार्य किसने की थी? तो ये बिस्मार्क ने किया था। कौन? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, बेनाम कांग्रेस के बाद फ्रांस में कौन सा राजवंश वापस लाया गया था? ये बुर्बो वंश को वापस लाया गया था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्टी। उपरोक्त सही सभी होगा। अगला क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध में 1853-54 में काबूर ने किस देश का साथ दिया था? किस देश का साथ दिया था? ये दिया था, किस देश का साथ दिया था? ये फ्रांस का दिया था साथ। किसका? फ्रांस का। यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई में तुर्की की मदद किसने की थी? तुर्की की मदद कौन की थी? मिस्र देश ने। मिस्र देश। अगला क्वेश्चन, 1870 में फ्रांस और प्रसा की लड़ाई कहां हुआ था? फ्रांस और प्रसा ये हुआ था सेडोवा में, जो कि 1870 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? यह हुआ था सेडोवा के युद्ध के बाद। सेडौन के युद्ध के बाद हुआ था जर्मनी का एकीकरण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? यूरोप का बीमार आदमी तुर्की को कहा जाता है। अगला, यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? यंग यूरोप संगठन किसने बनाया? तो बनाया था किसने? यंग यूरोप, यंग यूरोप या यंग इटली दोनों बनाया था मेजनी ने। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ के राजा था? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। अगला, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन आया था? यह था संवैधानिक राजतंत्र। कैसा शासन? संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन,
जर्मनी को एक करने का श्रेय किसे जाता है? जर्मनी का एक करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। किसको? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इटली के एकीकरण से जुड़ा नहीं था? ये था बिस्मार्क से जुड़ा हुआ नहीं था। जुड़ा हुआ था कौन? मेजनिक, काउंट कावुरा और गैरिबाल्डी जुड़ा हुआ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ कौन था? तो खिलाफ कौन था? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? मुख्य नेता कौन था? जर्मनी के एकीकरण के मुख्य नेता, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था? बिस्मार्क था। मुख्य नेता बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। अगला क्वेश्चन, जालवेरिन क्या है? जालवेरिन एक व्यापारियों की संघ था। अगला, सार्डिनिया का राजा कौन था? तब सार्डिनिया का राजा कौन था? वेक्टर एमोनियल। वेक्टर एमोनियल। अगला क्वेश्चन, वेक्टर एमोनियल ने काउंट कावुर को क्या बनाया था? तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, वेना सम्मेलन कब हुआ था? वेना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। किस लिए हुआ था वेना सम्मेलन? यह वाटरलू युद्ध के कारण वेना सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? मेजनी, काउंट कावुर, विक्टर एमोनियल। इनमें से सभी का योगदान था। महत्वपूर्ण योगदान तीनों का था। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन, जर्मन रंगराज का निर्माण किसने किया था? जर्मन रंगराज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन, लुईस लामा को फांसी कब दी गई थी? तो लुईस लामा को फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का दार्शनिक था। कहां के? जर्मनी। अगला क्वेश्चन, बेना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी गुप्त दल से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? तो यह है हंगरी से। अगला, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूनान को। अगला क्वेश्चन, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में। अगला क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक बना था? तो लुई फिलिप किस देश का शासक बना था? ये बना था फ्रांस का। फ्रांस। अगला क्वेश्चन, 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना था? 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना था? तो ये बना था जर्मनी। अगला क्वेश्चन, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो ये था ऑस्ट्रिया के अधीन। ऑस्ट्रिया के अधीन। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो हुआ था सेडोन के युद्ध के बाद। कौन सा? सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से? फ्रांस से। जर्मन राज संघ की स्थापना किसने किया था? किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था?
यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? तो ये किसके? तुर्की का अधीन था। अगला, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो यह था किस वंश का? उर्वु वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804, जिसको 1804 कह रहे हैं। मार्सेले किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो फ्रांस का। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सभी देश यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस ये 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वियना किसकी राजधानी? वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिख ने। कौन? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन और रूस और ऑस्ट्रिया शामिल था, और कौन देश शामिल नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी? तो ये की थी रूस ने। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छिपता है तब बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कार्लसबाद का आज्ञा प्राप्ति द्वारा मेटरनिख ने क्या किया? क्या था? उदारवाद पर रोक लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, मेजनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना था? मेटरनिख का माना है। सबसे खतरनाक दुश्मन मेटरनिख। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों पर सबसे अधिक किस देश के साहित्य, कला और विज्ञान का प्रभाव पड़ा? यूनान। किस पर पड़ा था? यूनान पर। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ये यूनान को कहा जाता है। अगला, नावरानियों की खाड़ी युद्ध में तुर्की का साथ किस देश ने दिया था? साथ किस देश? मिस्र देश ने। कौन देश ने? मिस्र देश। अगला, इंडियानोपुल की संधि 1829 में किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके? तुर्की और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो हुआ था तुर्की की पराजय। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? तुनतुनिया की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, विक्टर एमोनियन ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? विक्टर एमोनियन ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो किया था काउंट काबूर को। अगला क्वेश्चन, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यह था संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो किया था मेजनी ने। यंग इटली का मेजनी, यंग यूरोप का भी मेजनी। अगला क्वेश्चन,
क्रीमिया के युद्ध में संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? संयुक्त सेना का साथ किसने दिया था? काउंट काबूर के सेना ने दिया था। अगला, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो ये किया था गैरीबाल्टी ने। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नवगुल्फ आंदोलन कहां हुआ था? कहां? इटली में। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1810 ईस्वी में। मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी गठन से। अगला क्वेश्चन, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो भूमिका किसका था? महत्वपूर्ण भूमिका एक था बिस्मार्क का। किसका? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, 39 राज्यों के जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? अगला क्वेश्चन में देखते हैं, किसने किया था? ये किया था मेटरनिख ने। कौन? मेटरनिख। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? बिस्मार्क था जो प्रशा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1864 में। सिंपल। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो कितने युद्ध किया था? 3 युद्ध। कौन कौन था? पहला 1864 क्या था? डेनमार्क। कौन? डेनमार्क का युद्ध। अगला किसके बीच हुआ था? तो हुआ था 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। अगला 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया का। किसका? ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच, और सेडोन का युद्ध प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच, इसके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन, सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। देखते हैं कितना बनता है क्वेश्चन। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है, मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी एक राजनीतिज्ञ था। क्या था? राजनीतिज्ञ। अगला, हिंगेल। हिंगेल एक क्या था? दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क। बिस्मार्क विक्टर एमोनियल। बिस्मार्क एक जर्मन चांसलर था। अब अगला, विक्टर एमोनियल एक इटली का प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अगला देखते हैं, वेना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। 1815 में। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 में। 1848 में मेटरनिख का पतन। अगला, इटली का एकीकरण कब हुआ था? जैसे इटली का एकीकरण नहीं आ रहा है तो अगला देखेंगे सेडोवा युद्ध। सेडोवा युद्ध कब हुआ था? 1870 में। अब बचा जे 71 में हो गया इटली का एकीकरण। अगला देखते हैं, कोसुतु का संबंध किससे है? कोसुतु का संबंध है हंगरियन राष्ट्रीय नेता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियानापोल की संधि कब हुआ था? 1829 में।
और अगला क्वेश्चन, यूनान की स्वतंत्रता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा घ। पोलैंड आंदोलन कब हुआ था? 1800 इतना में। थैंक्स।